देखते तुम लोग को कितना आता है, थोड़ा बहुत तो आता ही रहेगा ना, थोड़ा बहुत तो आता ही रहेगा ना, पढ़ ही रहे तेरा तेरी टीम की तरह। चल भाई पीछे वाला थोड़ा आगे आ जा, तू इधर आ, तो पीछे बैठ मत, तू लास्ट बेंच पे कुछ भी नहीं पढ़ता है तू। नहीं नहीं आगे आ जा, आगे आ जा, थोड़ा अपन आगे आ, तू तो पढ़ लेगा। चलो एक बात बताओ, तो अपन फटाफट एक बार ज़रा अल्काइन का रिवीजन मारेंगे और उसके बाद अपने को इसके एमसीक्यूज करना है। कहाँ बैठेगी? हाँ इधर बैठ जाओ। चलो मेरे को एक बात बताओ, चलो थोड़ा थोड़ा बात सबसे पूछता हूँ मैं। अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है? अल्काइन कंटेन्स कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। चलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल कितना होएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। ज्योमेट्री कैसी होती है? ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर ज्योमेट्री होती है। अच्छा अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होता है? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, देख दो ऑर्बिटल है, एक s है, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होता है? 50। बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है? अल्केन अल्कीन अल्काइन। बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर क्या है? हाँ तो बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड की, फिर क्या होगी? सिंगल बॉन्ड की। समझो? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और अल्काइन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो अल्केन और अल्कीन के पास में नहीं है? पता है आपको? अल्काइन के पास एक प्रॉपर्टी है, इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी। क्या है इसके पास में? हाँ, इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी, जो अल्केन और अल्कीन में नहीं के बराबर होती है। अल्कीन में भी नहीं है और अल्केन में भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अल्काइंस को मेटल के साथ में ट्रीट करोगे ना, अल्काइन प्लस मेटल, देयर इज अ लिबरेशन ऑफ H2 गैस। कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाँ। अब इसमें अल्काइन में एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों आती है, उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कम है कि ज़्यादा है? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। कम है मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ना C और H, ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस क्या हो जाता है? तो H यहाँ से इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो H इजीली एलिमिनेट हो गया मतलब क्या हो गया? ये इजीली इधर से निकल गया, रिप्लेस हो गया, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर मैं इसको सोडियम के साथ में रिएक्ट करूँगा, किसके साथ में? सोडियम, तो ये H2 गैस निकल जाएगा, ठीक है, और दोनों H सोडियम से रिप्लेस हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग डाई सोडियम एसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको? डाई सोडियम एसिटिलीन। समझ में आया? तो अल्काइन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो अल्केन और अल्कीन के पास में नहीं है? एसिडिक प्रॉपर्टी। कोई पूछो अल्काइन एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों देता है, तो रीज़न क्या बोलने का? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है, जिसकी वजह से CH बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है और H क्या हो जाता है? इजीली क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। समझ में आया? तो अल्काइन प्लस मेटल H2 गैस इज व्हाट? इवॉल्व्ड। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई है, ठीक है। निधि को भी एक बार बता देते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग अल्काइन का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp, बॉन्ड एंगल 180, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा कि सबसे कम? बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। पाई बॉन्ड कितना होता है? अच्छा, जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होएगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होएगा कि उतना ज़्यादा अनरिएक्टिव होएगा? पाई बॉन्ड, जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड उतना ज़्यादा क्या होएगा? रिएक्टिविटी रहेगा, ठीक है। स्टेबल भी पूछे तो स्टेबल, अच्छा डबल बॉन्ड में एनर्जी ज़्यादा है, डबल बॉन्ड में एनर्जी ज़्यादा लगेगा ब्रेक करने के लिए कि ट्रिपल बॉन्ड में? ट्रिपल बॉन्ड में। अल्काइन एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है, अल्केन और अल्कीन नहीं बताता है। एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा जब मेटल के साथ में ट्रीट करेंगे तो, ठीक है। अगर आपको पूछा MCQs में कि एसिटिलीन, ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, देखते हैं तुमने पढ़ा है कि नहीं, और 1 ब्यूटाइन, ये सब में से ना कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है? A, B, C, which one is more acidic and why?
या तो नहीं बोलने का, एक ही बोलने का, दोनों ऑप्शन में देगा वो। विच वन इज मोर एसिडिक? आइए लेट लपार, पीछे आए अपने दोस्त के साथ, नहीं थर्ड बेंच पे। तू किधर भी बैठ, बॉयज़ का प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स का प्रॉब्लम है। हाँ देख, लॉजिक नहीं मालूम है, बोल देना लॉजिक नहीं मालूम है, फेंक रही हूँ बैठ के। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास H देखने का, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, एक भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है और एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ से H रिप्लेस होगा तो इसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है और इसके पास में क्या है, सॉरी इसके पास 0 है, इसके पास 1 है। तो कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ? एसिटिलीन। सब समझा? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी कौन से अल्काइन के पास होती है? एसिटिलीन के पास होती है। समझ में आया? ये सब अपने को MCQs करने में भी काम आने वाला है। अंडरस्टूड? तो एसिटिलीन सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी वाली क्या है? अल्काइन है। और सारी अल्काइन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? एसिटिलीन। अब इथाइन को एसिटिलीन बोलते हैं, वो मालूम है कि नहीं मालूम है? कोई एक दो यूजेस बताओ चलो एसिटिलीन का। एसिटिलीन गैस इज यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल। किसके लिए यूज करते हैं एसिटिलीन गैस को? कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। और कोई एसिटिलीन का यूजेस आपके रियल लाइफ में? एसिटिलीन गैस का कोई यूजेस? एसिटिलीन गैस का कोई यूजेस बताओ, कोई एक यूज नहीं पता है? आप लोग बताइए। अरे एसिटिलीन गैस इज ऑल्सो यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। बताया था तूने, फलों को समय से पहले पकाने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन? एसिटिलीन गैस। तो एसिटिलीन गैस को डालेंगे तो क्या होगा? पक जाएगा। तो एसिटिलीन गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये 2 इंपॉर्टेंट यूजेस याद रख लेने का, कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स और आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। समझ में आया इतना पार्ट? इतना लॉजिक सब समझा? तो एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी वाला अपना आंसर क्या है? कौन था? A, फिर क्या आएगा? C, फिर क्या आएगा? B। इतनी बातें, जबकि ये चैप्टर तुम्हारा पढ़ के हो गए तब तुम्हारा ये हाल है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर आपको कोई पूछा कि हाइड्रोकार्बन्स का pH क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं कि न्यूट्रल होते हैं? व्हाट इज़ द pH ऑफ हाइड्रोकार्बन? क्या हाइड्रोकार्बन का pH होता है? बोल। कृष्णा नाम है ना तेरा? हाइड्रोकार्बन का pH क्या होता है? ये सब आंसर ये गलत है। किसी एक के भी अंदर तूने ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं बनाया है, कॉन्जुगेशन किधर भी नहीं बताई है। ऐसा साइंस स्टूडेंट ऐसे होने ही नहीं चाहिए। सीधा सर्कल बनाए। हाँ चलो बताओ, एसिटिलीन का बोलो pH कितना होता है निधि? नॉन पोलर। ठीक है। और कभी एक बात याद रखने का, कभी भी किसी को नॉन पोलर नहीं बोलने का। बोलने का इट इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर। जब तक H है ना उसके पास तब तक नॉन पोलर निकल भी जाता है ना H, तो बोलने का अल्केन अल्कीन अल्काइंस आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ठीक है, वो CCl4 नहीं है जिसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होएगा। H है ना उसके पास, हाँ तो क्या बोलने का? ऑलमोस्ट नॉन पोलर। तो इसका pH कितना होता है मालूम है? किसी भी हाइड्रोकार्बन का pH अगर आपके पास में अल्केन अल्कीन अल्काइन है, हाइड्रोकार्बन न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? खाली वो एसिड जैसी, एसिड के जैसा वो बिहेव कर रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी बता रहा है, वो एसिडिक है नहीं। और अल्काइंस आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? अल्काइन नहीं, अल्केन अल्कीन अल्काइन। ऑलमोस्ट क्या होते हैं? नॉन पोलर। लेकिन कभी कभी इसमें पोलैरिटी आ जाती है एक्सटर्नल रिएजेंट ऐड करने की वजह से, और जो कंपाउंड नॉन पोलर होंगे कभी भी वाटर में डिसॉल्व होएगा कि नहीं होएगा? इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सबका सब क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। और जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है वो डेफिनेटली कहाँ पे डिसॉल्व होगा? हाँ, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है अच्छे से। अंडरस्टूड? इज द मेथड क्लियर? कुछ लिखना चाहते हो? लिख लेते हैं ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे, और सेकेंड हाफ में अपन MCQ सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट लिख दो। आशिया एंड कंपनी। डेट पूछ के कोई मतलब नहीं, तेरा हर लेक्चर में नया बुक होता है।
क्या क्या मतलब, कंटिन्यूटी तो मेंटेन करती नहीं है तू। चलो, एक पार्टनर आई नहीं तेरी, एक पार्टनर आई नहीं, क्या नाम है उसका, चौथी लड़की की तरह। पहला रिएक्शन है, चल रे भाई इधर देख, पहला रिएक्शन ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको नहीं आएगा। आपको क्या लग रहा है, आ जाएगा? अच्छा, आपको भी लग रहा है कि नहीं आएगा। ओके, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको क्या पता कि एसिटिलीन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, या कोई भी अल्काइन, या अल्काइन है मेरा प्रोपाइन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट हो रहा है तो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अच्छा, एक काम करो, मैं पहले बहुत सारे रिएक्शन बता देता हूँ, एक एक करके मत लिखो, पूरा समझा देता हूँ फिर लिखना। ए बच्ची थोड़ा देखना, बता सकती है आंसर? देखो क्या होते हैं ये ना, ये वाला जो कंपाउंड है आपका एसिटिलीन, पोलार प्रोटीक है। क्या है? ए बाद में बंद कर, पोलार प्रोटीक है। पोलार प्रोटीक है मतलब ये वाला H ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप को मिलेगा और क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीथेन। तो ये वाला रिएक्शन देख के आपको अगर मैंने ऐसे दे दिया, इमीडिएटली देखता हूँ कौन फटाक से आंसर देगा। एसिटिलीन प्लस, ये रीड करो और बताओ आंसर क्या आएगा। फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड अगर मैंने तुमको दिया और बोला है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, मेरे को बाई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। हाँ, क्या बनेगा यहाँ पे? बेंजीन बनेगा। अच्छा, इसके बाद में एसिटिलीन में अगर मैंने वाटर ऐड किया, एसिटिलीन में वाटर ऐड किया, सबसे पहले इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं इसको? सुना है कि नहीं सुना है? 40% H2SO4, 1% HgSO4, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होएगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड, एक H C के पास जाएगा, OH इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा बोलो? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अभी आपको पूछूं इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है तो नहीं बता पाओगे। बता पाएंगे कॉमन नेम? कॉमन नेम पता है? कभी भी अगर अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये कौन सा अल्कोहल है? अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है तो विनाइल। और एक बात याद रखना, बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है ना, अगर बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है तो अलाइल बोलते हैं। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है तो विनाइल, और बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है तो अलाइल। ये सब सुने हो कि नहीं सुने हो? अलाइल, बीटा गामा के बीच में डबल बॉन्ड। अच्छा, अल्फा मतलब नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, देख नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा, बीटा के बाजू वाला क्या है? गामा। तो ये इसको बोलते हैं अलाइल। तो विनाइल अलाइल समझ गया क्या होता है? अगर कोई कार्बन मेरा बेंजीन रिंग को डायरेक्ट अटैच है, इसको बेंजाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विनाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इतनी बात याद रखने का, विनाइल, अलाइल, ये बेंजाइलिक है अपना, तो विनाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। अच्छा, अब इसमें क्या होने वाला है? रीअरेंजमेंट। क्या होने वाला है? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं पता है? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ना मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, ना मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या बोलते हैं उसको? टॉटोमेरिज्म। देख, अभी अल्फा का H इसको दे दूंगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा बोलो बच्चों? क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया? ये अल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। अगर आईयूपैक नेम लिखोगे आप तो आईयूपैक नेम में Al आएगा, तो 3 कार्बन एटम है, तो ये क्या हो जाएगा? इथेनॉल। क्या हो जाएगा? समझा? अभी इसके बाद में 2 रीअरेंजमेंट, एक तो मैंने तुमको करके बताया है, अब आपको प्रोपाइन का हाइड्रेशन का। अच्छा, आप इसको हाइड्रेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको?
तो ये इसको आगे तक लेके जाने का और मेरे को प्रोडक्ट बताने का। खाली एक ही अल्काइन अल्डिहाइड देगा, बाकी जो दोनों अल्काइन दे रहा हूँ ना वो क्या देगा, कीटोन देगा। क्या देगा? कीटोन। तो वाटर ऐड करके मेरे को रीअरेंज करके तुमको बताने का है। यू विल गेट कीटोन। खाली एक जगह पे अल्डिहाइड मिला है एसिटिलीन में, बाकी अल्डिहाइड मिलेगा नहीं, बाकी अब तुमको कीटोन मिलेगा। मार्कोनिक्स ऑफ रूल ही फॉलो करना है एडिशन रिएक्शन में। नेगेटिव पार्ट ऑफ कार्बन, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अगर सुनो जरा, एक मिनट रुके, बात मत कर, थोड़ी बातें और बताया तो मैं तुमको, इधर तो आ जाएगा तुमको। चलो मैं कुछ नहीं बोलता, ये वाला आ जाएगा। एक रूल और होता है, सेटजेफ रूल के बारे में सुना है? सेटजेफ रूल। तो पहले इतना रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे। ये विनाइल समझ गया, विनाइल, ये अलाइल, ये सब बातें पता होनी चाहिए तुमको, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल। चलो बच्चों, इतना पहले कंप्लीट कर दो थोड़ा थोड़ा। चलो चल बॉस, फटाफट लिख, फटाफट स्टार्ट करो। तो इसमें CH4 आ जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा? जो बचेगा एज इट इज लिख दो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C MgBr। ये एसिटिलीन और फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये हो गया अपना एसिटिलीन और ये हो गया फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मतलब C6H5MgI। फटाफट सारे रिएक्शन लिख डालो। इसका बच्चा प्रोडक्ट लिख, ये लेना साथ में C6H6 ले लेना ये, और क्या बनेगा प्लस, जो बचा वो बचा HC ट्रिपल बॉन्ड C MgI। लिखा आपने? हाँ चलो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया, आगे बढ़ते थोड़ा। इसका क्या आंसर है बताओगे मुझे? ये आंसर बताओगे? ऐसा मत बता, नाम बता बच्ची। जो कंपाउंड आया है ना नाम, अपन आईपैक नेम सीखे ना, इसके लिए तो आईपैक नेम सिखाया है कि आप CH3 CH2 CO CH3 मत बोलो, नाम बताइए उसका क्या है। तो कौन नाम बताएगा? प्रोपाइन का हाइड्रेशन किया है तो क्या प्रोडक्ट आया है? एनी वन ऑफ यू, मुझे प्रोडक्ट का नाम चाहिए। निधि बोल बेटा, नाम बता क्या है? CH3 CO CH3 नहीं बोलने का, नाम बता क्या है? क्या होगा रीअरेंजमेंट? अच्छा रीअरेंजमेंट CH2 के साथ होगा कि CH3 के साथ होता? इसको बोला बच्ची, इसका नाम बता देना। ये तो विनाइल अल्कोहल है, लेकिन इसके बाद में ये CH3 हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या नाम है इसका? बोलो। कीटोन तो है, इसका पहले अच्छा वाला नाम क्या है? एसीटोन, नेल पेंट रिमूवल जो आप यूज करते हो। डाई मिथाइल ईथर, या आईपैक नेम बोलोगे तो क्या बोलोगे? आईपैक नेम बोलोगे तो क्या बोलोगे? प्रोपेनोन। क्या बोलोगे? प्रोपेनोन। समझा? लिखा था आप लोग ने, एसीटोन लिखा था। अच्छा इसका आईपैक नेम क्या लिखेंगे दोस्त? प्रोप कितना इन कितना ओल? प्रोप 1 in 2 ओल। प्रोप 1 in 2 ओल, ठीक है। दूसरे वाले का क्या लिखा है? उसका भी रीअरेंजमेंट करो।
इसको बोलते हैं अपन इथाइल मिथाइल कीटोन। 4 कार्बन है, 4, कितना नोन, बच्चों लोग क्या होगा ये, ब्यूटेनोन। इधर रखो या इधर रखो, ब्यूटेन 2 होने वाला है। जब प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो नंबर नहीं डालने का। तो हाइड्रेशन रिएक्शन अपने को क्या देता है, कीटोन। लास्ट बेंच वाला आया तेरे को, हाइड्रेशन रिएक्शन क्या देता है अपने को, कीटोन। चलो एक जरा मेरे को एक रिएक्शन कंप्लीट करके बताओ इसी से रिलेटेड। देखो समझ गया, चलो एक रिएक्शन कंप्लीट करके बताओ। क्वेश्चन लिखो, राइट द हाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ, राइट द हाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ फिनाइल एसिटिलीन। मेरे को ना फिनाइल एसिटिलीन का हाइड्रेशन प्रोडक्ट करना है, फिनाइल एसिटिलीन का हाइड्रेशन प्रोडक्ट। अरे हमको फिनाइल एसिटिलीन बनाने ही नहीं आएगा। आओ चलो देखते हैं। विल ट्राई। बताइए फिनाइल एसिटिलीन का पहले स्ट्रक्चर बताओ, बता फिनाइल एसिटिलीन का स्ट्रक्चर। फिनाइल एसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या हो बच्ची, बना, ट्राई कर। यस, कोई फिनाइल एसिटिलीन का स्ट्रक्चर। अरे एकदम सिंपल है, देखो एसिटिलीन मतलब कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना। फिनाइल एसिटिलीन बोला है, ये ले फिनाइल, इसकी वैलेंसी 4 हो गए, इसकी नहीं हुए तो ये ले H। अब ये बच्चे लोग आप मुझे बताओ OH किधर जाएगा और H किधर जाएगा, मार्कोनिक्स ऑफ रूल के हिसाब से। हाँ, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम हैविंग, ये OH इधर और ये H यहाँ पे जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, बोल भाई क्या होएगा, C। दिस इज बेंजीन रिंग, ऊपर क्या हो जाएगा, OH डबल बॉन्ड CH2। हाय अक्षरा, रीअरेंज करो चलो। चलो कोई कंपाउंड का नाम बताएगा। क्या कॉपी कर रहे हैं, समझ के लिखना भाई यार, कॉपी करने थोड़ी आए सुबह 7 बजे उठ के। सॉरी तू 8 बजे आया है, सुबह सुबह आया तो थोड़ा समझ के लिखना जरा। बच्ची रीअरेंज कर देगी ना, ये H इधर आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। यस, ये इसको और ये CH2 को दे दे, क्या होएगा रीअरेंज करके। क्या नाम है इसका, प्रेम, क्या नाम है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, कहाँ क्या लिखा है दिखाओ उधर से, फाइनल प्रोडक्ट कब लिखेगा फिर। ये H इधर दे दे और ये डबल बॉन्ड इसको शिफ्ट कर दे, तो C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसिटोफिनोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या नाम है इसका दूसरा, एसिटोफिनोन का कॉमन नेम क्या है, मिथाइल फिनाइल कीटोन, एसिटोफिनोन और मिथाइल फिनाइल, ये आईपैक नेम है और ये कॉमन नेम है मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, जिसमें ON नहीं आ रहा है वो आईपैक नेम है ना, कीटोन का आईपैक नेम ON नहीं। यार तुम लोग को ये सब क्या पढ़ाया नहीं है क्या, तो तुम लोग का तुम्हारी बैंड क्यों बजी है,
ये रिवीजन है तुम्हारा, रिवीजन विजन हुआ है तुम्हारा, ये रिवीजन है। तेरे को कुछ याद आ रहा है? सब आपका हो चुका है, तेरे को याद आ रहा है? हो चुका है? क्यों नहीं याद आ रहा है? पढ़ाया तो है सर ने, आपको याद नहीं आ रहा है? सब आपका हो चुका है, तेरे को भी नहीं याद आ रहा है? क्या कर रहे थे तुम लोग लेक्चर में? तेरे को भी नहीं याद आ रहा है बेटा? सच्ची बताओ, कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है? कैसा लग रहा है? ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा बहुत ही आ रहा है ना पूरा? पीछे बच्ची देखो याद आ रहा है थोड़ा बहुत? क्यों नहीं याद आ रहा? ऑर्गेनिक के लेक्चर में नहीं आए थे क्या सर के? अभी मैं पढ़ाऊंगा, फिर कंप्लीट भी कराऊंगा, फिर बैंड भी बजाऊंगा तुम्हारे, फिर तुमको अभी एमसीक्यूज करवाऊंगा इसमें से। अच्छा, लाइट आँख में आ रही है, ठीक है करते थोड़ा। ये इसको नहीं आ रही है लाइट आँख में? वो लाइट का बटन यहाँ से चौथा वाला बटन है। नहीं नहीं, उस दिन फिर वो दूसरे क्लास में एक लड़की आई, तुरंत जाके बंद कर दी। यही जो लड़की जो अभी पानी भरने आई थी ना, चल आ जा। वो देख वहाँ पे एल लिखा है ना, जो ये बंद करके आओ, देख एल लिखा है ना। अरे जो तू एल बोल रहा है वो नहीं यार, कुछ भी बोल रहा है यार। चलो ये हो गया अपना हाइड्रेशन। नेक्स्ट ओजोनोलिसिस का भी यार बैटरी खत्म हो गया। लिखो ओजोनोलिसिस, ये भी मर रहा है। लिखो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन। नहीं आता है, मैं तेरे को दे दूंगा, तू नहीं कर पाएगी। बंद कर, बुक बंद कर, आ जा, ट्राई करते, आ जाओ। चलेगा ना? आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, उसमें क्या है? डरने का क्या? आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो मैं बता दूंगा। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन, डर मत, बिंदास ट्राई कर। नहीं आया तो फिर मैं हूँ यहाँ पे, तेरे को बता दूंगा। थोड़ा सा तेरा ऐसा मजाक उड़ाऊंगा, फिर बता दूंगा, ठीक है? चल मेरी बच्ची ट्राई कर। इसने बोला है कि ये वाला आता है, और मैं भी बोलता हूँ तुमको आता है, कर लो। ये बच्ची का ट्राई कर। आप भी ट्राई कीजिए, हो सकता है कि आ जाएगा। जो करने का कर। नहीं वो सब मत लिख, वो सब नहीं चाहिए, आप प्रोडक्ट लिखिए। चल भाई पीछे लास्ट बेंच, ग्रीन टी शर्ट, ट्राई कर। आपको जो करने का आप कीजिए। ये ट्राई कर रही है, आपको भी ट्राई करना है? मतलब तू श्योर है ना? मेरे को आएगा ही नहीं तो मैं क्यों ट्राई करूँ सर? फोकट में एक लाइन वेस्ट हो जाएगी मेरी। आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा एक एग्जांपल बता दो, फिर करेगी। जा एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो क्या करने का है, लिखने को बंद करो। यहाँ पे एक मैं बताऊंगा ना, 4-5 तुम लोग खुद से कर लोगे, इतने स्मार्ट बच्चे हो। देख पीछे लास्ट बेंच वाला सुन, ये अपना एसिटिलीन है। एक ऑक्सीजन इसको दूंगा, एक इसको दूंगा, एक दोनों के बीच में रखूंगा, बराबर है? तो किसी में भी कुछ झगड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने का निधि ने थोड़ा गलत कर दिया था, तो एक ऑक्सीजन इसको दूंगा और एक इसको दूंगा, और ऐसे मंडप बनाएंगे अपन, बराबर है? इसको बोलते हैं एसिटिलीन ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट स्टेप में मैंने मंडप बनाया है, अब सेकेंड स्टेप में मंडप तोड़ दूंगा। सुन रहे भाई? सेकेंड स्टेप में मंडप तोड़ने वाला हूं मैं। यहाँ पे रिएजेंट लूंगा जिंक और H2O। निधि देखते रहे तू, ये जो जिंक है ना, जिंक वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? दूसरे का ऑक्सीजन ले लेना।
तो ये दूसरे का ऑक्सीजन ले लेगा और H2O को दे देगा, ये ले देगा और किसको दे देगा, H2O। तो जब ये चला जाएगा तो क्या बनेगा, CHO CHO, चोचो दिख रहा है ना, चोचो, तो कंपाउंड क्या आएगा, चोचो बनेगा यहाँ पे, CHO CHO। ऐसे याद रखने का, तो ये अपने को याद रहेगा, चोचो बनेगा। चलो इसका अच्छा वाला नाम ग्लाइकोक्सिल है, क्या है अच्छा वाला नाम, और अल्डिहाइड है ना तो Al लगाएंगे, अल्डिहाइड है तो क्या लगाएंगे, और 2 अल्डिहाइड तो डायल लगाएंगे। तो कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, मतलब इथेन, फंक्शनल ग्रुप ई नहीं हटाने का क्योंकि 2 बार फंक्शनल ग्रुप है। 1,2 कितना अल, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वाला है अपना, ये CHO मतलब क्या है तुम्हारा, C डबल बॉन्ड O। CHO का स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर भी बना देना, इनकेस अगर आपको नहीं समझेगा, इसको ओपन स्ट्रक्चर भी बना देता हूं मैं। डबल बॉन्ड O, ओपन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, CH, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। हाँ इस तरीके से, क्या बेटा, कहाँ अलग है दोनों के साइड में, कहाँ 4 ऑक्सीजन है, कहाँ 4 ऑक्सीजन है, कहाँ बाजू बताओ। हाँ तो यहाँ पे भी तो 4 है, 1 2 3 और ये 4। चलो ये तो एक मैंने बता दिया, अभी 2 रिएक्शन आप खुद से करोगे। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन है। आप अपने मोनाली सुनना, मोनाली सुनना, ये माइक का बैटरी खत्म हो गया है। अच्छा हो तो आई, मैं किसी को सोच ही रहा था कोई आ जाएगा इसका। चलो अभी दूसरा वाला ट्राई करो। ट्राई दिस, ये ट्राई करने का, प्रोपाइन का ओजोनोलाइसिस करो। कौन बात कर रहा है, उसी को बोर्ड पे बुलाता हूँ। हाँ भाई आजा, लास्ट बेंच वाला आ जल्दी फटाफट, पंखा चलाने आ रहा है तो रिएक्शन लिखने भी आता ही होएगा। आ जाओ। आ जल्दी इधर आ, तू थोड़ी, अभी सब आएंगे धीरे धीरे करके। इसके बाद है ना तुम दोनों में से कोई एक आना, अपना आपस में डिसाइड करो कि कौन आएगा। चलिए ऊपर वाले रिएक्शन को नोटिस करके ये वाला कंप्लीट करो। कुछ नहीं है यहाँ पे, रिएक्शन एडिशन रिएक्शन इधर होएगा। क्यों नहीं यूज करना है, क्या कर रहा है तू यार, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोला था, ओजोन किधर अटैच होगा, इधर। हाँ। एक ऑक्सीजन इसको देने का और यहाँ पे मंडप बनेगा। हाँ। तो बनाना नहीं आता पेंसिल। हाँ CH3 तो ऐसे ही रहेगा ना यार, तू ये CH3 ऐसे ही लिख, पहले एज इट इज लिख CH3। क्या देखो पकड़ने नहीं आता है, देख इधर पहले एक बार बना के बताता हूँ मैं। CH3 ऐसे ही रहेगा, एक ऑक्सीजन इसको, एक इसको मिलेगा, एक ये कार्बन को मिला, दूसरा ये कार्बन को मिला, ऐसा मंडप बन गया। H एज इट इज रख, ए ऐसा हो गया, बरोबर है। अब ये जिंक क्या करेगा, O लेके किसको दे देगा, H2O को दे देगा। तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा।
बना प्रोडक्ट अभी। हाँ ठीक है, फिर सी, फिर नीचे डबल बॉन्ड हो, नीचे डबल बॉन्ड हो। हाँ उसके बाद क्या है देख, सी, वापिस डबल बॉन्ड हो नीचे। हाँ एच, बॉन्ड तो बना भाई, बॉन्ड तो बना, सी प्लस थोड़ी आएगा, सी एच, ये सब कुछ आता नहीं, पीछे बैठ के मस्ती बरोबर करना है। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड। क्या कर रहा है तू, एक तेरे से काम नहीं हो रहा ढंग से, पेन पकड़ने नहीं आ रहे तेरे को, आ ही नहीं रहे ये। डबल बॉन्ड हो, इधर एच लिख। कितना डबल बॉन्ड, पांच वैलेंसी होता है क्या कार्बन का? अरे सर यार क्या गधा आदमी है रे तू, गधे को भी दो बार बताते तो आ जाता है। क्या होएगा देख, CH3, क्या बोल रहा हूँ देखो कब से, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच। जा अभी दूसरा वाला ये वाला ट्राई करो। चलो इसका अब तो पहले नाम बताओ, आईयूपैक नेम बताओ जरा क्या है इसका, आईयूपैक नेम बताइए। आप लोग चारों लोग आपस में डिस्कस करके बताओ। चलो काव्य अपने दोस्तों से डिस्कस करो। बता आईयूपैक नेम, तू भी बता। देखता हूँ कौन सही नाम बता पाएगा। अच्छा तू बताएगा, आ जाओ इधर। नहीं 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 नहीं, तू नाम बताओ। ठीक है फेंको, और फेंको जरा। कौन बताएगा? ए वो सब नहीं करने का, बंद करनी थी, चिटिंग नहीं, चिटिंग नहीं। क्या स्टार्टिंग का वर्ड? प्रोप बता तो रही है स्टार्टिंग का वर्ड। तू बंद कर, बंद कर, वो नहीं नहीं देखने का, मैं बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे हूँ। तो सबसे पहले देखने का फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी किसको देने का, अल्डिहाइड को दे कि कीटोन को दे? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड मतलब Al, 3 कार्बन Al, मतलब 3 कार्बन Al मतलब क्या होएगा? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, क्या होएगा? प्रोपेनॉल। और कीटोन को प्रायोरिटी नहीं दिया है, इसके लिए प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। क्या होता है? कितने नंबर पे ऑक्सो है? हाँ तो क्या होएगा? 2 ऑक्सो प्रोपेनल। क्या? अरे भाई तुम्हारा ऑर्गेनिक बहुत गंदा हाल है। 2 ऑक्सो प्रोपेनल, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, सब कुछ पढ़ाया गया है। तो 3 कार्बन प्रोपेन अल्डिहाइड Al, ये इसको प्रीफिक्स ऑक्सो, 2 ऑक्सो प्रोपेनल। कुछ भी बोल रहे तुम। चलो ये वाला ट्राई करो। अब तो निधि तेरे को ये वाला आ जाएगा ना दोस्त, पीछे वाला अभी ट्राई कर तू। ये देख, कबीर और कबीर का दोस्त नहीं आ रहा यार, वो सर कबीर नहीं यार, वो कपिल, चक्कर वाला बच्चा। दोनों दोस्त के भी चालू है, दोनों सेम कॉलेज में। अच्छा ठीक है, तेरे को पता है रे, घर के अंदर की बात पता है। सही है, नाम लिखा है पैक नेम। यस, आगे कंप्लीट करो, यहाँ तक सही है। हाँ अंदर एक बॉन्ड आएगा ना सी और सी के बीच में, ये सी और सी के बीच में। अरे हाँ हाँ हाँ, इनके बीच में। अरे यार ये क्या है, मारने को नहीं है तो मार दूंगा। ये वाला देखना कार्बन जो जिसके बीच में बॉन्ड नहीं बनाई है उसके बीच में बॉन्ड आएगा। ये देख, ये इन दोनों के बीच में, उसका डबल बॉन्ड हटा उधर से। यस, व्हाट्स द आईयूपैक नेम? हाँ क्या बोल रही है?
क्या बोल रही है निधि विधि? ये जो निधि ने नाम बोला है क्या वो सही है कि आपको कुछ करेक्शन करना है निधि के नाम में? हाँ, तो कीटोन है फंक्शनल ग्रुप। एक बार कीटोन है कि दो बार कीटोन है? दो बार। तो ब्यूटेन का ई रिप्लेस करने का कि नहीं करने का? नहीं करने का। दो फंक्शनल ग्रुप में नहीं करते। ब्यूटेन 2,3 डाइओन। सो ब्यूटेन 2,3 डाइओन। आई बात समझ में? समझा बच्ची? तो ये हो गया अपना ओजोनोलिसिस। एक और करो चलो, ओजोनोलिसिस का चौथा एग्जांपल, फिनाइल एसिटिलीन का ओजोनोलिसिस करो। ओजोनोलिसिस ऑफ फिनाइल एसिटिलीन। चलो इसका ओजोनोलिसिस करो। चलो इसका कीजिए ओजोनोलिसिस। पीछे लास्ट बेंच वाला फटाफट कर, तू इधर टाइम पास मत कर। मेरे को मालूम है तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू खाली कॉपी करके लिख रहा है और तू पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहा है। सब समझ में आ रहा है मेरे को। आजा इधर लिख रहा है, एक रिएक्शन लिख इधर आके। चला बोर्ड पे आ, लिख एक रिएक्शन। चलो प्रोसीड करो। चल बच्चे ट्राई करो। हाँ उसका नाम बताओ। आईपैक नेम भी ट्राई करो। कह को देखो पढ़ाई नहीं करने का, क्यों तू पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहा है? पढ़ने आया ना सुबह सुबह? नहीं पढ़ रहा है यार, एक्टिंग कर रहा है पढ़ने की। क्या पूछ रहा है तू? दूसरा ही कुछ पूछ रहा है। देख डिस्कस कर उसके बाद, वो सब मत बता यार, जाने देना यार, अभी पढ़ाई कर। क्या प्रोडक्ट का पूछा है बताओ। ए भाई दोस्त प्रोडक्ट का बता क्या करने का है? कर कर। क्या होगा इसका नाम? 2-फिनाइल 1,2 डाई। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग ग्रुप है सर। एक कीटोन हाँ है यहाँ तक सही है। सर, एक कीटोन है। नाम बता, नहीं। कौन किसने नाम लिखा है? कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है कि इतना गंदा कुछ भी नाम लिखा है क्या? आराम आराम से, ये थोड़ी बेहोश होएगा। चलो आओ बताओ, कोई नाम बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। देखो आपको प्रोडक्ट तो मिल गए, क्या फायदा ऐसे प्रोडक्ट का जिसका नाम हमको लिखने नहीं आ रहा है? आओ चलो देखते हैं। सुन रहे, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। देख एक मिनट रुक, प्रायोरिटी किसको देंगे? एल्डिहाइड। पीछे इथेनॉल लिखेंगे, फिक्स हो गया। पीछे का फिक्स हो गया, बरोबर ना? अल और 2 कार्बन तो इथेनॉल, बरोबर है। अब क्या मसला क्या है तुम्हारा? ये क्या है? ऑक्सो। ये क्या है? फिनाइल। खत्म मसला। 2 ऑक्सो, हाँ 2 ऑक्सो 2 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, समझ गया अभी? समझा? आशी मैडम समझा आपको? लिखा है? समझा आपको? आगे बढ़ सकते हैं अभी? चलो इसके बाद में लिखो नेक्स्ट, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। राइट ऑन, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन।
हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। हाइड्रोजन हेलोजन दोनों साथ में ऐड करने का। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ आपको ट्राई करने के लिए, आपको ऐसा नहीं लगे सर आप सब बता रहे हम लोग को आता है पहले से, तो जो दिल में है आपके वो निकाल लो, आता है तो। चलो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, यू कैन ट्राई। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए हम लोग को आता है सर आप ही अकेले ही पटेली कर रहे हैं, हम लोग भी लिख सकते हैं, है ना निधि? तू भी पटेली कर ले, तेरे को भी चांस देते हैं। कोई आके रिएक्शन लिखना चाहता है? नहीं सर मैं लिख सकता हूँ, सर मैं लिख सकती हूँ, ऐसा क्या बोलते हमको कुछ नहीं आता है, अभी लिख के बताती हूँ सर, लेट आई तो क्या हुआ, हम पर रिएक्शन लिख सकते हो। मैं तो कोई ऐसा चैलेंजर है जो आके ऐसे चैलेंज करके सही आंसर लिख के चला जाए? चलो पहला वाला आ गया, तुम लोग को नहीं आया? ए बच्ची बाद में बात कर, पहले ट्राई कर, जब तू ट्राई करे तो लोग यहाँ पे कंप्लीट करे। आओ चलो देखते हैं, किधर भी एस दे दो किधर भी सीएल दे दो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। CH2 डबल बॉन्ड CHCl। बच्चों लोग वापिस से अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आया तो क्या बोल दूं इसको? विनाइल क्लोराइड। क्या ये बरोबर है? अब वापिस से यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा मार्कोनिक्स ऑफ रूल के हिसाब से। देखो बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया रहेगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देंगे जिसके पास हाइड्रोजन कम है। आपने गलत कर दिया है, निधि तूने भी गलत कर दिया, देख ले, और तूने भी गलत कर दिया है। हाँ मेरे को मालूम है ना, पर मेरे को मालूम है ना तू क्या मिस्टेक करेगा। क्या आपका स्ट्रक्चर ये है? क्या तेरा स्ट्रक्चर ये है? नहीं मैं बुक नहीं देखा, मेरे को मालूम है तुम लोग ने गलत किया है। यही है, वही है, तेरा वो है। कहाँ है तेरा? वही है। निधि का क्यों गलत है? तेरा वो नहीं है ना? और कर ले पटेली। क्या है ये, जमीनल है कि विसिनल है? 2 हेलोजन सेम कार्बन पे अटैच होते हैं तो जेमिनल डायहाइड बोलते हैं कि विसिनल डायहाइड बोलते हैं? हाँ इसको बोलते हैं जेमिनल डायहाइड। अच्छा ये सुन रहे बाबा, कोई आपको पूछा जेमिनल डायहाइड क्या होता है तो बोलने का 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन। क्या बोला? 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू दी। पक्का मुझे मालूम है किसी को इसका कॉमन नेम नहीं मालूम होगा। कॉमन नेम आईपैक नेम तो लिख लोगे, आईपैक नेम आप लिख लोगे। सर आईपैक नेम इसका क्या होगा हम बताएंगे। चलो बता दो आईपैक नेम। चलो आईपैक नेम आप लिख लोगे 1,1 बोलो रे आगे, डाइक्लोरो इथेन। बट कॉमन नेम नहीं पता होगा। किसी को पता है कॉमन नेम? कॉमन नेम किसी को? दोस्त तेरा स्ट्रक्चर राइट है, कॉमन नेम पता है? सामान्य नाम नहीं पता है तो सामान्य नाम देखो एक बात बताता हूं, जेमिनल लेना। जेमिनल मतलब जब 2 हेलोजन सेम कार्बन पे अटैच है, निधि इधर सुन, और विसिनल जब 2 एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है हेलोजन, ठीक है। ये आपका हो गया जेमिनल डायहाइड और ये आपका हो गया विसिनल डायहाइड। इनके लिए वर्ड लिया गया है, विसिनल के लिए लिया गया है लीन। क्या लिया गया है? और इसके लिए वर्ड लिया गया है लिडीन। क्या लिया गया है? लिडीन।
अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे है, दो कार्बन है ना, तो इथिलिडीन डाइक्लोराइड, क्या बोलूंगा इसको, और इसको बोलूंगा इथिलीन डाइक्लोराइड। ये क्या होएगा मेरा, इथिलीन डाइक्लोराइड। और ये क्या होगा, इथिलिडीन डाइक्लोराइड। क्या हो जाएगा ये, इथिलिडीन डाइक्लोराइड। समझा कि नहीं समझा? इसी तरीके से अगर 3 कार्बन है बच्चे लोग, 3 कार्बन है, ये बोलो प्रोपिलीन है कि प्रोपिलिडीन है, प्रोपिलीन, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। समझा कि नहीं समझा? अगर दोनों सेम रहेगा तो लीन होगा कि लिडीन होगा, क्या होगा ये, प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। अच्छा, दोनों प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड, सर कुछ तो नाम में फर्क होगा ना, ये भी प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड, प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड, थोड़ा तो स्ट्रक्चर लग रहा है ना सर, कुछ तो नाम में फर्क होएगा ना। ये भी प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड है, ये भी प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड, तो दोनों में फर्क क्या रहेगा, बोलो क्या फर्क रहेगा? हाँ, अरे तो कॉमन नेम क्या लिखेंगे वो बता। अगर टर्मिनल का आई पैक नेम में 1 2 लगा रहा है तो ये आई पैक नेम नहीं, सॉरी कॉमन नेम है, एन प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। क्या इसका कॉमन नेम क्या है, एन प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड, और इसको क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। मैं यहाँ पे आई पैक नेम नहीं सिखा रहा हूँ, ये क्या सिखा रहा हूँ, कॉमन नेम। तो जेमिनल होता है तो क्या यूज करते हैं, लिडीन। विसिनल होता है तो क्या यूज करते हैं, लीन। तो ये जो अपना बना है यहाँ पे, ये लीन बना है कि लिडीन बना है, लिडीन। 2 कार्बन एटम है तो इथिलीडीन डाइक्लोराइड। समझा? तो पहले जेमिनल डाइहाइलाइड, विसिनल डाइहाइलाइड में फर्क समझ गया। जेमिनल मतलब हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, विसिनल दे आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम। ये वाला पार्ट लिखना है कि नहीं लिखना है, कहाँ गया जेमिनल विसिनल वाला, ठीक है लिखना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो पहले रिएक्शन लिखोगे, ठीक है ठीक है भाई। तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब बेसिक, बिना बेसिक किए हुए तुम 12th का ऑर्गेनिक पढ़ोगे, मार दूंगा मैं तो, अगर कुछ भी ऐसे आएगा नहीं तो वहाँ पे तो कुछ भी पत्थर वत्थर फेंक के इधर से मार दूंगा ऐसे टकले पे। सॉरी टकला तो मेरा ही है नहीं यार, ये सब सुने हो कि नहीं सुने हो ये सब चीजें, कुछ भी झूठ झूठ मत बोल, सर ने सब पढ़ाया है। ये लीन, लिडीन, जेमिनल, विसिनल सही है, गलत नहीं है। और हर बार क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती है, मैं गोबरू मेरे से नहीं होएगा, सही है। आशीष चल फटाफट कर, पढ़ाई अपना अपना करने का, बाद में मस्ती साथ में करो, मरो बाद में जिसको नहीं करने का है। सब थोड़ी पढ़ाई करते टाइम अपना सीरियस हो जाने का। वहाँ पे ना ये सुन, मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगेगा। सुन ये बच्ची, तू क्या कहाँ मिस्टेक करी मालूम है, मार्कोनिक्स ऑफ रूल, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को दे जिसके पास कम हाइड्रोजन है। समझा? देखो दोस्त, लास्ट बेंच वाला बच्चा, जेमिनल विसिनल समझा? जेमिनल मतलब 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू दी सेम कार्बन, विसिनल 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन। क्या किस में एच भी है ना, यहाँ एक ब्रोमीन ऊपर आएगा ना यहाँ पे, तूने कहा डबल बॉन्ड थोड़ी हो जाएगा, रीअरेंजमेंट थोड़ी करना है। और एक मिनट, ये दोनों में इसके पास कम है ना, गलत कर दी बच्ची, आ जा देख यहाँ पे। तेरा मार्कोनिक्स ऑफ रूल कुछ होता है कि नहीं होता है? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है।
समझाओ? हाइड्रोजन नहीं, नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है। समझ गए? आईपैक नेम 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। समझी? तो ये नेगेटिव पार्ट उसको देने का जिसका कम हाइड्रोजन है या फिर नहीं हाइड्रोजन है। समझी क्या? हो गया बच्चे लोग? समझा? हैवी फिनिश्ड? हो गया? पीछे भाई हो गया आपका? एक काम करते हैं, पूरा ढंग से ही लिखा देता हूँ ना। लिखो टाइप्स ऑफ डाइहैलाइड्स, पूरा ढंग से ही लिख लेते हैं, अभी लिखने का है तो। टाइप्स ऑफ डाइहैलाइड, टाइप्स ऑफ डाइहैलाइड, ठीक है? उसमें लिखो फर्स्ट जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड लिखो। जेम मतलब क्या होता है? सेम। जेम मतलब क्या होता है? सेम। when two halogen atoms are attached to the same carbon, is called, क्या बोलते हैं इसको? जेमिनल डाइहैलाइड। वर्ड क्या यूज करते हैं इसके लिए? लीडीन। एग्जाम्पल, कल लेक्चर की कल छुट्टी है। कल किसका फिजिक्स का टेस्ट है? मैथ्स बायो। चलो ये लिखो फटाफट। चलो भाई फटफट लिखने का। क्या बोलते हैं, आया कि नहीं आया? चलो विसिनल का डेफिनेशन लिखा। हाँ विसिनल का लिखा। विसिनल डाइहैलाइड बोलो। चलो इसका डेफिनेशन बोलो। विसिनल डाइहैलाइड इसमें लिखो। पहले लिखना विस मतलब एडजेसेंट होता है। विस मतलब क्या होता है? when two halogen atoms are attached to adjacent carbon atom,
is called vicinal dihalide. समझा क्या बोलते हैं उसको? विसिनल डायलाइट. विसिनल के लिए वर्ड क्या यूज करने का? लीन. तो ये क्या होएगा? इथिलीन डाइक्लोराइड. कौन बात कर रहे हैं बच्चा? रुक जाओ जरा. ये प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड. चलो लिख दो. चल भाई लिख फटाफट. अरे बच्चों लोग लिखो ना फटाफट. क्या तुम चारों मस्ती कर रहे हो? ये चारों चुप हो गए तो तुम खराब हो गए. देख ये शरीफ हुए तो ये बदतमीज हो गए. ये प्रोपिलीन होगा जैसे वो इथिलीन डाइब्रोमाइड. चलो समझ गया तो भाई समझा. हाँ नेक्स्ट इसके बाद में लिखो ब्रेक के बाद अपन एमसीक्यूज करेंगे. हाँ ब्रेक चाहिए ना तुम लोग को? ब्रेक तो चाहिए रहेगा ना. ब्रेक तो चाहिए ना तुम लोग को. चारों को मिलने का टाइम ब्रेक में बढ़िया मिल लेना. चाय वाय पी लेना. चलो चलो आगे बढ़ते हैं. हेडिंग लिखो हेलोजिनेशन ऑफ. तू बता ना. ये इथिलीन है तो ये क्या है? आशी नाम बता दी और तेरे को भी बताने में आशी बता. इसको गधी हो गई. निधि गधी हो गई रे. तो फिर हमारी बच्ची बता रही है. देख पढ़ने लगी है. तू बेकार हो गई है अभी. अरे वो आईपैक नेम नहीं लिखने का है बच्ची. कॉमन नेम हो गया. आईपैक नेम मतलब नंबर वाला. 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन. ये लिख प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड. ये कॉमन नेम है. आईपैक नेम 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन. जो तू बोल रही है ना वो प्रीफिक्स में आता है. ये क्या है? ये बी आर तेरा प्रीफिक्स है. वो जो अपन सफिक्स में ई हटा के लगाते हैं इसमें ई हटाना थोड़ी पड़ता है ब्रोमो लगाने के लिए. चलो लिखो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस. हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन. चलो आओ देखते हैं. पहले लिखना क्लोरीनेशन ऑफ अल्काइन. चलो आओ देखते हैं. ये वाली बच्ची को बुलाओ. आपको यहाँ पे आके रिएक्शन लिखने हैं. तो बहुत बात कर रही है और आके चुपचाप रिएक्शन लिख दे. तो बोल हाँ सर मैं बात कर रही हूँ लेकिन मेरे को आता भी है. चला जल्दी फटाफट आ. नहीं आता है तो आके ट्राई कर. काय को नहीं आता है? बात करने तो बरोबर आ रहा है तेरे को. चलो आओ ट्राई करो. आइए डर मत. बिंदास आने का. निधि की दोस्त है ना. बिल्कुल नहीं डरने का. मैं तेरे को बताऊंगा. ये ले. सबसे पहले क्या कर? एडिशन रिएक्शन अक्रॉस द डबल बॉन्ड कर. डबल बॉन्ड के आजू बाजू में ऐड कर.
नीचे अटैच करने का ना कभी भी, इसे आजू बाजू में मत कर। रुक, हाँ अभी लिख। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसका नाम लिख दे 1,2 डाइक्लोरो इथीन। हाँ, फिर से एडिशन रिएक्शन कर, फिर डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। H कहाँ गया बच्चा? हाँ, बॉन्ड बना देना C और H के बीच में। हाँ, लिख 1,1 2,2 कितना क्लोरो? टेट्रा क्लोरो। आगे इथेन। वेरी गुड, देखा कितनी स्मार्ट है तू, पॉकेट में ही तू नहीं आ रही थी, डर रही थी। 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। वेरी नाइस, वेल डन। चलो अभी कौन आएगा पानी लेने? कौन गया था बाहर अभी 2 मिनट पहले? तू क्या था ना कि ये क्या था? चलो आविष्कार आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आविष्कार, आइए भाई आविष्कार आइए। नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करने का है। एडिशन रिएक्शन अक्रॉस द डबल बॉन्ड, स्टेज फेयर कभी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब एकदम झूठ बात भी फुल कॉन्फिडेंस से बोलेगा तो लोगों को सही लगेगा। मोदी जी को जानता है कि नहीं जानता है? कितना फेंकते हैं स्टेज पे आके, और वो बाबा लोग को देख ले भाई, फेंकते रहते। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, झूठ बात बोलने का एकदम कॉन्फिडेंस में लोगों को लगेगा अरे क्या सही रे। वही इसको बोल रहा हूँ, कुछ भी जाके लिख दे। हाँ नहीं, कांग्रेस वाला नहीं, अच्छा तो मेरे को भी बीजेपी ही लगता है, पर 15 लाख रुपए का वेट मैं भी कर रहा हूँ। मतलब नहीं, कांग्रेस वाला नहीं हूँ मैं, फुल ऐसा बीजेपी सपोर्टर ही हूँ मैं, और मैं वोट भी बीजेपी को ही दे के आता हूँ। पर ऐसा नहीं कि बीजेपी जो कर रही हो सब सही कर रही है, पर ठीक है, चोर तो सभी है, थोड़ा थोड़ा तो सभी चोरी करेंगे। पर ऐसा मेरे को लग रहा है कि तुम लोग भी सब बीजेपी वाले ही हो। तू कांग्रेस वाली है? वो कुछ नहीं है, वो आप, मैं कोई नहीं हूँ। केजरीवाल वाली है तू? केजरीवाल झाड़ू वाली है ना? उसको बेचारे को फंसा दिया, जेल में डाल दिया, और यहाँ इलेक्शन जीत लिए। जब इलेक्शन जीत लिया, सीएम बन गया, उसको रिलीज कर दिया। क्या पॉलिटिक्स है यार, उसको रिलीज कर दिया। तब अब बेचारा आके भी क्या करेगा? अब तो सीएम का इलेक्शन सब हो गया, अब क्या ही करेगा? पर उसने ऐसे क्या गेम था ना एकदम। एक जगह पे क्लोरीन, एक जगह पे ब्रोमीन, कैसा होएगा बेटा? या तो दोनों ब्रोमीन ही अटैक। हाँ जी, आना, चलना, जल्दी आना। क्या लखड़ा नखरा कर रहा है तू भी यार? तू भी आना, लिखना। क्यों तेरे को नहीं आता है रे? करना एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड के आजू बाजू में, एक इधर दे, एक इधर दे। क्या है? CH3CBr। चलो बोलो, इसका नाम बोलो, क्या आएगा? 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, फिर एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन इधर, तो CH3CBr, इधर Br। हाँ तो चलो बोलो, इसका क्या नाम है? 1,1 2,2 कितना ब्रोमो? टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन।
है ना इजी, समझ में आया? ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो अभी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। अच्छा, हाइड्रोजिनेशन का दूसरा नाम बता सकते हो बच्चों? व्हाट इज द अदर नेम फॉर हाइड्रोजिनेशन? यस, वेरी गुड। हाइड्रोजिनेशन का दूसरा नाम बता दिया उसने, एकदम सही बताया है। हाइड्रोजिनेशन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। चलो मैं एक रिएक्शन देता हूं और देखता हूं कि कितने लोग उसका सही जवाब देंगे। ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा 5% ऐसा लग रहा है कि आप इसका सही जवाब दे सकते हो। 5% लग रहा है कि आप इसका सही जवाब दे सकते हो। आपको बोला है ए बताओ और बी बताओ, क्या होएगा? ए और बी क्या होएगा? थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई तो सही जवाब दे देगा इसका। हाँ बोलो। हाँ चलो बोलो। बोलो क्या आंसर है? निधि कुछ बोल रही थी, बोल। अच्छा सुनो रे बच्चे लोग, ए निधि का आंसर सुनो। हाँ बच्ची बोल, क्या बोल रही है? ए बोल रही है वो, हाँ, और बी क्या है? एकदम अपोजिट बोला है, ठीक गलत बोला है तूने। सुनो जरा, इस कैटलिस्ट को बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? नाम सुने कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? लिंडलर कैटलिस्ट ये रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। क्या करता है? स्लो डाउन करता है रिएक्शन को। हाँ ऐसा मत बोल, कैटलिस्ट द सब्सटेंस स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, ये गलत सेंटेंस है। ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, कम भी कर सकता है ज्यादा भी कर सकता है। तो ये प्रोसेस जो होगा उसको बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं इसको? कैटालिटिक पॉइजनिंग। और ये इनहिबिटर है, रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहा है। समझा? एक स्टेप के बाद में रिएक्शन रुक जाएगा, एक एच इधर डाल एक एच इधर डाल, इथीन पे रिएक्शन रुक जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे? इथीन। क्या आएगा? अब इसमें क्या आएगा पता है? इसमें भी पहला इथीन बनेगा, लेकिन वो इथीन पे रिएक्शन रुकेगा नहीं, उसका और रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रेने निकल जो कैटलिस्ट है ना, ये प्रमोटर है और ये तुम्हारा इनहिबिटर है। तो ये डबल रिडक्शन हो जाएगा, रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं। तो मतलब जो आपका ए है वो आपका क्या है? इथेन है, और जो आपका बी है वो आपका क्या है? इथीन है। तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, इनहिबिटर्स है, रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा, ये स्लो डाउन नहीं करेगा, रपारप प्रोडक्ट बना देगा। नेगेटिव मतलब थोड़ा कम कर रहा है, पॉजिटिव मतलब बढ़ा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रमोटर, इसको बोलते हैं इनहिबिटर्स। ये कैटालाइसिस है, ये कैटालिटिक पॉइजनिंग है। तो लिंडलर कैटलिस्ट इज यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। मालूम पड़ा कुछ? दिमाग में गया कुछ? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? चलो डन। ओ भाई समझ गया? अच्छा और एक लिखो जरा। लिखो रिएक्शन विथ
लिखो रिएक्शन विथ हॉट KMnO4 solution. Reaction with hot KMnO4 solution. Reaction with a hot KMnO4 solution. बात मत करे. Hot KMnO4 solution. हाँ मैं सब लिखा रहा हूँ. लिखो लिखो KMnO4 is an oxidizing agent. KMnO4 is an oxidizing agent. KMnO4 is an oxidizing agent in both acidic as well as basic medium. समझी निधि? तो कुछ भी मीडियम लेने का तो कोई तकलीफ नहीं. इन बोथ एसिडिक और बेसिक को ही अपन अल्कलाइन बोलते हैं. तो दोनों मीडियम में ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ये रिडॉक्स रिएक्शन में भी आपको पढ़ाया है. तो KMnO4 is an oxidizing agent in both acidic and basic medium. अभी सुन रहे हो है? इसमें KMnO4 मेरा दो टाइप का है. एक हॉट रहेगा और एक रहेगा कोल्ड. हॉट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड. हॉट मतलब क्या? सुन लो पहले. हॉट वाला क्या करेगा वो बता रहा हूं मैं तुमको. ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड, इसको पूरी तरीके से ब्रेक कर देगा. क्या करेगा? इसको पूरी तरीके से ब्रेक कर देगा. अच्छा, पूरी तरीके से ब्रेक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में. किसमें कन्वर्ट करेगा? ये ले भाई, ये इधर से टूट जाएगा, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा. तो क्या होएगा? RCOH प्लस R-COH. ठीक है. O इधर से आ रहा है, H इधर से आएगा, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. कितना कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? दो. तो हॉट रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा. कोल्ड रहेगा तो मैं बताऊंगा क्या आएगा. अच्छा बताओ, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा कि ये दो अलग अलग रहेगा? क्या रे अलग अलग का है? आदमी कह रहा है इधर से टूटेगा, सिमेट्रिकल है ना. कुछ भी बोल रहा है. दूसरा देखो अभी जरा. अगर मैंने ऐसे लिखा, ए रुक बात मत कर अभी. अब बोलो, दो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा. अच्छा एक बात और सुनो अभी. अगर ए भाई कौन बात कर रहा है रे, रुकना. अगर ये CH है ना तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, एक बनेगा. ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ना, वो CO2 और H2O में लॉस होगा. किसमें लॉस होगा? हाँ, CO2 और H2. ये वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, CH3COH. समझो? तो अगर टर्मिनल पोजीशन पे CH है ना तो ये CO2 और H2O में लॉस होगा. इसका कार्बोक्सिलिक एसिड मत करना. ये CH3COH, यहाँ पे CH3COH, C2H5COH आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो स्टार्ट करो फटाफट फटाफट लिखने का. नींद आ रही है बेटा, थोड़ी देर रुक जा, ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक के बाद तेरे को नींद आएगी नहीं, तो ब्रेक में बहुत भर के आ जाएगी खा पी के. अच्छा तू रोज़ा वाली, अरे यार रोज़ा वाली यार, कुछ थोड़े दिन रुक जा, 10-12 दिन, उसके बाद ठूस ठूस के खा. तो ये पार्टी देगी ना यार ईद पे, इसके घर पे चलेंगे सब लोग. लेगी नहीं वो. गलत एड्रेस दे देना सबको, ये लोग आ ही नहीं पाए तेरे घर पे. अरे मत आने देना, जाने दे. और ये आएगी ना, इसको नॉनवेज इसके सामने ला के रख.
टंगड़ी उंगड़ी बकरा वकरा ला के रख, भाग जाएगी खुद ही। वो इसको खिला। हाँ अरे जो खाता है वो खाता है, उसमें क्या है, इस साल उस साल क्या, खा लेना। तो तू शहरी के लिए कितने बजे उठी थी आज? 5:30 बजे। फटाफट फटाफट खाने का 1 घंटा और फिर बस पैक कर देने, पैकअप कर देने का। 5:30 बजे पैकअप कर देने का। पर सुबह सुबह कुछ ज़्यादा जाता नहीं रहेगा ना, तो क्या खाते हैं सुबह सुबह? मतलब हार्ड सॉफ्ट चीज़ें ही खाते रहेंगे ना, गरम गरम दूध चाय पीते रहेंगे। और कोई भी दाल ऐसे दबा के पेट भर के खाने का नहीं होता, नहीं होता है। मैं भी पर लोग तोड़ भी देते दे इधर दे, इधर देख काव्या, देख तू भी देख, ये बच्ची देख ना इधर, ये ना इधर से तोड़ देना, तो क्या हो जाएगा CH3COH, बराबर है। ये भी सेम हो जाएगा CH3COH, बराबर है। आओ दूसरा वाला देखते हैं। ये एक साइड में C2H5 है ना, ये तोड़ यहाँ से, तो CH3COH, ये C2H5COH। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या नाम होगा? 2 कार्बन एटम में तो इथेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। हो गया आपका डन। ये वाला ये नहीं, ये CO2 और H2 में लॉस हो जाएगा, वो HCOH नहीं करने का। तो देख CO2 और H2 में लॉस हो जाएगा। चल राज राणे फटाफट आ, थोड़ा प्रोडक्ट लिख, आ जाओ, हटाओ, ए भाई हट उधर से, आ रहे भाई साहब, आ रहे, आइए। पहला वाला नहीं, वहाँ से यहाँ से नहीं, ये लिख, चल पहला वाला ही लिख, ये वाला लिख, सेकेंड वाला। 2 एसिड वाला CH3COH लिखना दोस्त यार, ये लिखना CH3COH, ऐसा थोड़ा ऊपर पकड़, COH प्लस C2H5COH, 2 होएगा ना यार। और कौन सा आएगा? हाँ जाओ, क्या नाम होगा? इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड,
ठीक है, COH को डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं। इसमें खाली CH3COH आएगा, ये वाला CO2 और H2O में लॉस होएगा। ये इधर तोड़ दो, ये इधर तोड़ेंगे तो क्या होएगा, COH और CH3COH। अच्छा, अभी इसमें 2 एसिड आएगा कि 1 एसिड आएगा? ये पार्ट किस में लॉस होगा, CO2, और ये COH हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड। हाँ जी बोलिए। सेकंड वाले का फर्स्ट प्रोडक्ट क्यों नहीं समझा बेटा? अरे यार तू गधी है क्या रे, कुछ भी बोलती है निधि, एक नंबर की तू कैसी है यार गोबर। ये क्या बोल रही है मालूम है सर, CH3COH ना ऐसे आएगा, आपने ऐसे क्यों लिखा है? अरे तू क्या है भाई, ये लेके जाओ इसको घर पे, ये सेम ही है, ये CH3COH इस तरीके से लिखे, ऐसे लिख, सेम ही है। क्या है यार ये, इसको छोड़ के आ किधर भी, कहाँ से उठा के लाया यार? डबल बॉन्ड हो यार, बोल रहा हूँ तो भी नहीं सुन रही है। सर आपको कहाँ पे बेटा? 4th में ये CO, ये CH3COH। वेरी बैड निधि, वेरी बैड यार। ये तोड़ी इसको इधर, बेंजोइक एसिड, और ये टूट जाएगा CO2H2O में। मतलब तुम लोग ने पढ़ाई की है कि मजाक किया हाइड्रोकार्बन में? कुछ नहीं किया यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना वीक नहीं होना चाहिए। चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। ए चल आइसोमर वाला बताता हूँ, रुक। ए सुन रे सुन, आइसोमर वाला है ना, एक मिनट, क्या है तेरा? ये आइसोमर वाले सवाल पे आओ, क्वेश्चन पढ़ो। What is the total number of chain isomers हाँ, exhibited by heptane? हेप्टेन, एक मिनट सुनो जरा। हेप्टेन मतलब क्या आएगा, C7H16। चेन आइसोमर मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। सुन रहे, 1 2 3 4 5 6 7। अभी स्ट्रेट चेन में 6 लेने का, कितना लेने का? 6। 1 2 3 4 5, ये 6, और एक ये किधर भी ब्रांच ले लें, बरोबर है। फिर स्ट्रेट चेन में 4 लेने का, नहीं 6 के बाद में कितना आएगा? 5। 1 2 3 4 5, 2 किधर भी लगा दे। फिर स्ट्रेट चेन में 4, 3 कार्बन बचे तो 3 किधर भी लगा ले। अब स्ट्रेट चेन में 3 नहीं हो पाएगा, तो चेन आइसोमर जो तू बोल रही है ना निधि, वो गलत है। तू टोटल आइसोमर बोल रही है। चेन आइसोमर कितना है? 4। खाली चेन मतलब 6 वाला, 7 वाला, 6 वाला, 5 वाला, 4 वाला। चेन आइसोमर मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी प्रेजेंट इन चेन। तो 4 ऑप्शन में है क्या? कितना है चेन आइसोमर? ये 7 हो गया, ये 6, एक मिनट, ये 7 होएगा, ये 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, 4 कार्बन है। एक मिनट, फिर टोटल नंबर आइसोमर निकाल लेते हैं। ये वाले में 6 वाले में और एक क्या ग्रुप, क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 2 3 4 5, ये 6, ये फर्स्ट पे लगाया तो चल मैं 7 यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, ये दोनों को यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। हाँ 7 होएगा फिर मैक्स, 7 7 7 7, और एक बना लेते हैं। कितना बोला है?
हाँ तो फिर सवाल गलत है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर होगा, चेन आइसोमर नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, चेन वर्ड नहीं आना चाहिए। एक मिनट सुन, एक मिनट सुन। अरे नहीं, फॉर्मूला नहीं है, मैं बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर का ये देखो, C1 का मीथेन का 0 होता है, इथेन का 0 होता है, C3H8 का 0 होता है, C4H10 का 2 होता है, ठीक है। C5H12 का कितना होता है? 3, 2, 3, 5, फिर इसमें आता है 9, फिर डेकेन का 75 आता है। हाँ, डेकेन का 75 आइसोमर है, ठीक है। 5, 9, 18, 35, ये 10 हो गया क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 5, 9, ठीक है। ये डेकेन का 75 होता है। हाँ? और ये 6C6H इसका C6H कितना आएगा? डबल करके 2 ज़्यादा है, 12 और 14। डेकेन का 75, इसका 9 आएगा। तो चेन आइसोमर में से चेन हटा देना, चेन आइसोमर उसने रॉन्ग दिया है। 18, ये 9। चलो ये लिख के ले लो जरा साइड में, ये टोटल आइसोमर है। यहाँ दो तीन पाँच 9, 18, 35, 75। हाँ, ये इतना, ये किसका आएगा? ठीक है, इतने आइसोमर होते हैं। और क्वेश्चन में से चेन वर्ड को कट कर दो, चेन आइसोमर खाली 4 ही होएगा। चले बच्ची आगे बढ़ो। एक काम करते हैं, रुक रुक एक मिनट, उसमें सिग्मा बॉन्ड भी पूछा है ना। पहले स्ट्रक्चर को ओपन कर लेने का, नहीं तो नहीं आएगा। दे इधर, अच्छा सवाल है तेरा। ए स्टूडेंट, आप लोग है ना क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ जरा। 13 पे रुक रुक, हाँ 12th का ना, ये 18 है। देख ये वाली लिस्ट बना ले। टोटल आइसोमर मीथेन 0, इथेन 0, प्रोपेन, डेकेन C10H22 हो जाएगा। ये तुमको सर ने लिस्ट दिया था, तो ये याद कर लो। 1 से लेके 10 तक आइसोमर का नंबर याद कर लेने का। अच्छा, फिर एक बच्ची ने क्वेश्चन नंबर 13 वाला सुनना, निधि जान दे, झगड़ा मत कर। क्वेश्चन नंबर 13 में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ बच्ची दे, मेरे को दे जरा, स्ट्रक्चर दे। बॉन्ड लाइन से पहले नॉर्मल दिखा जरा। ये बॉन्ड लाइन को ना पहले नॉर्मल में ड्रॉ करना है, नहीं तो नहीं आएगा। ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको पहले बॉन्ड लाइन से नॉर्मल में ड्रॉ कर। पहले कार्बन एटम ऐसे ले लें, ये ले 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये ट्रिपल बॉन्ड, 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। चल अभी गिन, सिग्मा पाई अभी गिन। चलो ए बच्ची अब गिन, सिग्मा बॉन्ड गिन। हाँ एक डबल बॉन्ड है, चलिए यहाँ पे छोड़े, एक डबल बॉन्ड है। ये देख 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन स्टेट चेन में बना ले तू भी। 1, 2, 3, 4, 5 बराबर है। 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, पहले और दूसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बराबर है। और 3 नंबर पे 2 मिथाइल है, 1, 2, 3 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल मतलब CH3 होता है ना, तो CH3 यहाँ पे CH3 लगाऊंगा मैं ऐसा।
समझा? ऐसे बना रहा हूं मैं स्ट्रक्चर, क्योंकि तुमको सिग्मा पाई बॉन्ड तो मिल जाएगा, सिग्मा नहीं मिलेगा। अच्छा, एक एलिमिनेशन मेथड में चेक करो, पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड कितने ऑप्शन में? बी और डी। बी और डी, तो सिग्मा काउंट करना पड़ेगा। चलो सिग्मा गिन लो जरा अभी, 17 कितना सिग्मा बॉन्ड है गिन? 16 है। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13, ये 14 15 16, 16 सिग्मा है ऑप्शन में। हाँ, फिर डी ऑप्शन। ठीक है, जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाने का आंसर से आगे नहीं बढ़ने का कुछ भी। आराम से डिस्कस करो, जो नहीं आएगा मेरे को डाउट पूछो। 5-10 मिनट तुमको अकेला छोड़ देता हूँ मैं।